Hey everyone, Aditya this side. I welcome you all to Eclipse classes. In this session, we will study absorption of food. हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में स्टडी किया था डाइजेशन ऑफ फूड और हमने देखा था कि कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे वो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट बचता है फूड का, उसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड और लिम्फ में पास कर दिया जाता है। ओके, और ये प्रोसेस होता कैसे है, ये पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ओके, जो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसके माउथ रीजन में कुछ एब्जॉर्प्शंस होते हैं, कुछ स्टमक में, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, सो हम सबके बारे में अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम माउथ। तो माउथ के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक बात, लेकिन माउथ में सर्टेन ड्रग्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। जब वो हमारे ड्रग्स माउथ के म्यूकोसा और लोअर साइड ऑफ टंग के कांटेक्ट में आते हैं, फिर वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। ओके, और ये ड्रग हैं हमारे आइसोप्रेलाइन, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक। तो स्टमक में हमारा कुछ लिमिटेड सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि अल्कोहल, वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एस्पिरिन। एस्पिरिन जो कि हमारा एक ड्रग है। ओके, और ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक के वॉल के थ्रू होता है। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि सारा का सारा डाइजेशन, मेजॉरिटी का डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, फिर वो जो डाइजेशन के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट बचता है, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, अमीनो एसिड्स, इन सब का इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इनके थ्रू इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में पहुंचा दिया जाता है, ठीक बात। तो जैसे ये हम सपोज करते हैं ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है। ओके, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा इंटरनल वॉल है। और इंटरनल वॉल हमको पता है क्या, एपिथेलियम सेल से ये विलाई होता है हमारा, और विलाई में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो एब्जॉर्प्शन है ये माइक्रोविलाई के थ्रू होता है। तो जो हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज है, इनको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम के साथ इनको सेल्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है। फिर ये फ्रक्टोज जो है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सेल में पहुंच जाता है। और ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं हमारे, जो ये भी सेल में पहुँचे, इनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। ओके, जो ब्लड कैपिलरी होते हैं उनमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। फिर जो हमारा अमीनो एसिड्स हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम के साथ इनको सेल्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है। और डाईपेप्टाइडेज, ट्राईपेप्टाइडेज को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन के साथ सेल में पहुंचाया जाता है। और फिर इन सबको डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरी में पहुंचाया जाता है। फिर हमारा जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, इनको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल में पहुंचाया जाता है, फिर डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरी में। और जो हमारा मिसेल्स हैं, ये जो फैट के ब्रेकडाउन पार्ट हैं, जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स प्रेजेंट हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सेल्स में जाते हैं, फिर इनको चेंज किया जाता है ट्राइग्लिसराइड में, फिर काइमोमाइक्रोन में, फिर इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड कैपिलरी में। ओके, और ये सब सारा प्रोसेस हमारा हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है, उनमें से वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक बात।
और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इकोलाई प्रेजेंट होता है जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड में जो इनएक्टिव विटामिन प्रेजेंट है इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, फिर वो विटामिन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक बात। अब हम देखेंगे एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, जब जो फूड हमारा एब्जॉर्ब्ड हो चुका है, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं, जब ये टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं और टिश्यू इनको यूटिलाइज कर लेता है एक्टिविटीज़ के लिए, ये प्रोसेस हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। ओके। फिर ये हमारा फेसिस फॉर्मेशन या फीकल मैटर फॉर्मेशन। तो ये कैसे होता है, जो कोलोन में, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा पार्ट है, इसमें जब हमारे अनडाइजेस्टेड पार्ट से वाटर, सॉल्ट्स और मिनरल्स, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वो हमारा पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जो पेरिस्टाल्टिस होता है वो भी हेल्प करता है फेसिस फॉर्मेशन में। ठीक। फिर है हमारा इजेशन और डिफिकेशन। तो इजेशन डिफिकेशन क्या होता है, जब एलिमेंट्री कैनाल से हमारा फेसेस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, इस प्रोसेस को इजेशन और डिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो चुका है। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि है हमारा डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। सो थैंक you. If you enjoy this video, please hit the like button and share this video and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you.